फुली फंडेड कैसे है, वीजा आपका फ्री जाता है। ओके, जब आपका वीजा लग जाता है फिर यूनिवर्सिटी आपको टिकट भेजती है, और अच्छा, टिकट भी ठीक सऊदी हो एयरलाइन, फिर गया। आप यहाँ पे सऊदी आके एयरलाइन। यूनिवर्सिटी आपको रहाइश देती है, ट्रांसपोर्ट देती है, मेडिकल की सहूलत है। उसके बाद आपकी जो स्टडी है वो बिल्कुल फ्री है। जब आप शुरू में आते हैं यूनिवर्सिटी आपको पैसे देती है कि आप अपने लिए रेफ्रिजरेटर खरीद लें, आप वॉशिंग मशीन ले लें, यानी जो भी स्टूडेंट की ज़रूरत है, अच्छा, हाँ, हर चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी आपको पे करती है। यानी आप नए आते हैं, यूनिवर्सिटी हाँ। आपको 1700 रियाल पे करती है कि आप चीज़ें ले लें। माशाल्लाह। फिर उसके बाद मंथली स्कॉलरशिप आपकी लग जाती है, आपका बैंक अकाउंट बनता है, आपको हाँ। कार्ड मिलता है, आपको हर मंथ 850 रियाल की स्कॉलरशिप दी जाती है। जी ठीक है। अच्छे से अच्छा खाना खा के भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 7वां साल है, अच्छे से अच्छा खाना खा के भी बंदा 500 बचा लेता है। एक बात और, हाँ, हर साल रिटर्न टिकट भी, अच्छा, हर साल छुट्टियों में रिटर्न टिकट भी, और वो भी सऊदी अरबिया एयरलाइंस की। आपकी टिकट वीज़ा हर चीज़ फ्री। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शफीक बलोच और मैं इस वक्त मौजूद हूं जामिया इस्लामिया में। जामिया इस्लामिया जो है ये मदीना मुनव्वरा में मौजूद है और मेरे साथ हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त अनस भिंडर साहब हैं। तो आज हम जो है इनसे मुलाकात करने आए हैं जामिया इस्लामिया में। पहला सवाल ये है अनस भाई से, अनस भाई जो है हमारे दोस्त हैं और ये जामिया इस्लामिया में ज़ेर तालीम है, तो ये पहले अपना मुख्तसर तारुफ़ करवा दें और उसके बाद जामिया का तारुफ़ करवा दें यूनिवर्सिटी के मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनस बिन मालिक है और गुजरांवाला से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से। मैं अरसा तकरीबन 2017 से जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में ज़ेर तालीम हूँ। तकरीबन 6 साल का अरसा मुकम्मल हो रहा है। पहले उससे पहले पाकिस्तान पढ़ते थे, जामिया इस्लामिया अस्सलफ़िया मुकर्रम मस्जिद मॉडल टाउन, वहाँ से तालीम हासिल की। फिर जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में आए और मैं यहाँ पे जो फ़ैकल्टी ऑफ शरिया है, जी जी, जिसको यहाँ पे अरबी ज़ुबान में कुलियत शरिया बोलते हैं, उसमें तालीम हासिल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये आखिरी सेमेस्टर है माशाल्लाह और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अच्छी कामयाबी से वापस जाऊँगा माशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा अनस भाई, सबसे पहले ये कि जो जामिया इस्लामिया है यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एडमिशन जो है वो हो सकता है? सबसे पहले तो जामिया इस्लामिया के बारे में आपको जी बता दूँ कि इसका जो मुकम्मल नाम है अल जामिअतुल इस्लामिया बिल मदीनतिल मुनव्वरा, या इंग्लिश में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। जी जी, लेकिन लोग इसको ज़्यादातर मदीना यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जी जी, मशहूर जो है ना, वो बिल्कुल मदीना ऐसे ही। यूनिवर्सिटी का नाम ज़्यादा मशहूर है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट हैं। अगर आप इस्लामिक डिपार्टमेंट में जाते हैं जी जी, तो वहाँ पे सबसे पहले कुलियतुल कुरानिल करीम है, जी ठीक कुलियतुल है, हदीस शरीफ है, जी ठीक है, कुलियतुल शरिया है, कुलियतुल दावा उसूलुद्दीन है, कुलियतुल लुगा अल अरबिया है। इसके साथ साथ कुलियतुल अंज़िमा व दरासातिल क़ज़ाइया, जो कानून पढ़ना चाहते हैं उनके जी लिए ठीक है। है। इस तरह अल इक़्तिसाद के हवाले से और बिजनेस। बिज़नेस के हवाले से। अगर आप साइंस फैकल्टी में आते हैं तो उसमें फिर आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन होते हैं। जिस तरह सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट फैकल्टी होती है, फैकल्टी ऑफ फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। इसके बाद आपके पास आईटी का शोबा आता है, जी ठीक है, फैकल्टी जो है वो आईटी की है। और साइंस में तीसरे नंबर पे आपके पास वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है ज़बरदस्त। और आइंदा आने वाले दिनों में हम्म इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि फैकल्टी जो है वो मेडिकल की, वो भी अनकरीब ओपन, उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो चुकी हैं जी जी, और डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी हो चुकी है, जी ठीक है, बस अनकरीब स्टार्ट होने वाली है। ज़बरदस्त। अच्छा अनस भाई, अब जो सबसे अहम और ज़रूरी सवाल है वो ये है कि यहाँ पे जब एडमिशन लेना है तो क्या यहाँ पे एडमिशन बैचलर में होता है या मास्टर्स में या आगे जो एमफिल और पीएचडी में? मेरा ख्याल है यहाँ पे एडमिशन बीएस में होते हैं। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक बंदा जो है अगर उसने पाकिस्तान में किसी भी मतलब वो मेडिकल में है, एफएससी प्री मेडिकल है या इंजीनियरिंग है या आईसीएस है, तो क्या वो एडमिशन यहाँ पे ले सकता है? उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? इसको थोड़ा सा अगर मैं तफसील से बयान करूँ तो वो इस तरह कि आज से कुछ देर पहले इसकी जी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो और थी और जो बेनिफिट्स थे वो भी और थे। यानी पहले ये होता था कि जो भी स्टूडेंट जिसका एडमिशन होता था वो बीएस लेवल पे ही होता था, जी ठीक है, उससे आगे मास्टर लेवल पे या डॉक्टरेट लेवल पे उसका एडमिशन नहीं होता था। जी ठीक है। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा अपना चेंज किया है। वो इस तरह है कि जिसने इंटर किया हो उसका एडमिशन बीएस लेवल पे होता है। वो इंटर किसी भी फील्ड में किया हो, तो इस्लामिक फील्ड में भी वो जा सकता है। साइंस फील्ड में जाएगा तो उसकी रेलेवेंट डिग्री चाहिए होगी, बिल्कुल ठीक जिस है। फील्ड में भी जाना अगर चाहता उसने है। एफएससी प्री मेडिकल की है तो मेडिकल वो की, मेडिकल में जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वो मेडिकल में जा सकता है। प्री जबरदस्त। इंजीनियरिंग के साथ की होगी तो वो इंजीनियरिंग में चला जाएगा, जी ठीक है, और आईकॉम वगैरह आईसीएस किया होगा तो वो कंप्यूटर साइंस या आईटी के शोबे में जा सकता है। जी ठीक है, अब यूनिवर्सिटी ने ये किया है 1 साल से कि
मास्टर और जो डॉक्टरेट की डिग्री है जी जी। उसके लिए भी एडमिशन ओपन की है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है। वो शर्त ये है हम्म। कि आपने जो बैचलर डिग्री है वो सऊदीया किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो। पाकिस्तान की डिग्री एक्सेप्ट पाकिस्तान की डिग्री, क्योंकि पाकिस्तान की डिग्री इनके यहाँ वो बीएस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी। जी ठीक है। अपनी डिग्री को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी से, सऊदीया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएस किया हो, आप उसके रेलिवेंट फील्ड जो आपकी बीएस डिग्री है उसमें मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री में जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। जी ठीक हो गया जी। अच्छा, अगला सवाल ये है कि जो बच्चे मदारस में पढ़ रहे हैं, तो जिन्होंने आम सिंपल आमा खासा वफाकुल मदारस से किया होता है, क्या वो भी यहाँ पे डिग्री उनकी जो है एक्सेप्टेंस है उसकी कि नहीं? बस ये एक बात तो थोड़ी सी कह लें दुख भरी है जी जी। लेकिन जो हकीकत वो यही है कि जो वफाकुल मदारस कोई भी डिग्री है, वफाकुल मदारस असलफिया हो, वफाकुल मदारस अल अरबिया हो, तालीमात हो, कोई भी वफाक हो, तंजीमात जितने भी हैं, जी जी, उनकी डिग्री सऊदी किसी भी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट नहीं है। जी ठीक है। उसकी वजह यह है कि उनके इक्वल नहीं है, उन्होंने अपनी इक्विवेलेंसी नहीं ली हुई। बिल्कुल ठीक है। स्कूल डिग्री को तो आप जानते हैं जी ठीक जो है। स्टूडेंट इंटर करके गवर्नमेंट लेवल पे करेगा, किसी भी बोर्ड से करता है, बाइस गुजरांवाला, बाइस लाहौर, साहिवाल। गुजरांवाला का नाम मैंने पहले लिया क्योंकि हम गुजरांवाला से आपका ताल्लुक है जी। तो आपके लिए पहले लाहौर का लेना चाहिए हमारा बिल्कुल लाहौर से। तो बहरहाल वो जिस भी बाइस से किया होगा, बोर्ड से किया होगा, उसके लिए तो आप समझते हैं कि उसका इंटर है, एडमिशन लेना आसान हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो इस्लामिक फील्ड में लोग पढ़ते हैं मदारस में, उनके लिए आसानी उसी सूरत में है कि वो अपने मदरसे की डिग्री पे ही अप्लाई करें। और एक इसमें अहम पॉइंट बयान कर दूं आपको कि हर मदरसा की डिग्री जो है ना एक्सेप्ट नहीं है। ओके। सिर्फ उन मदारस की डिग्री यहाँ पे एक्सेप्ट होती है जिनका यहाँ पे इक्विवेलेंस है, यानी वो मदरसे की जो फाइनल डिग्री है जो आपको लास्ट में मिलती है, बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ पे एक्सेप्ट होती है। क्यों कि यूनिवर्सिटीज ने उनको अपने इंटर के इक्वल माना हुआ है। उनकी जो डिग्री है वो 6-7 साल का जो डिप्लोमा है, उसकी डिग्री यहाँ पे इंटर के बराबर, यहाँ पे इंटर के इक्वल है, जिसकी बेस पे यहाँ पे बीएस का एडमिशन मिल जाता है। लेकिन खैर इसमें ये भी नहीं है कि आपकी वफाकुल मदारस की डिग्री बिल्कुल ही वो किसी ना काम की है। अच्छा। जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद जब आप एडमिशन होने के बाद अपना वीज़ा लगवाना प्रोसेस शुरू करते हैं वीज़े का, तो उसमें ये होता है कि जो स्टडी वीज़ा लगता है ना, उसके लिए आपको कोई ना कोई डिग्री जो है वो अपने बोर्ड से, IBCC वगैरह से और फॉरेन अफेयर से, और उसके बाद सऊदी जो कौंसलेट है, जो सऊदी एम्बेसी है, वहाँ से अटेस्ट करवानी पड़ती है। और अटेस्ट करवाने के लिए ये होता है कि आपकी डिग्री पहले IBCC से टेस्ट हुई हो, फिर फॉरेन अफेयर से हुई हो। तो IBCC से जो हमारे मदारस की डिग्रीज होती हैं वो टेस्ट नहीं होती, क्योंकि उनका IBCC से इक्विवेलेंस नहीं होता। बिल्कुल नहीं है। IBCC से इक्विवेलेंस किसका है? वफाक का। वफाक का। आपका एडमिशन मदरसे की सनद पे होता है, लेकिन वीज़ा प्रोसेस कराने के लिए आपको खासा की सनद जो है वो इक्विवेलेंस करवा के IBCC से और उसको सऊदी एम्बेसी से टेस्ट करवा के फिर उस पे आपका वीज़ा लगता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनस भाई, अब ना स्पेसिफिक सवाल है उन बच्चों के लिए जो एक आम कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, वो पाकिस्तान में PGC में पढ़ रहा है, किप्स में पढ़ रहा है, कंकोडिया में कर रहा है, या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में उसने FSC कर ली है, अब वो चाह रहा है कि वो यहाँ पे अप्लाई करे, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या वो जो डॉक्यूमेंट्स उनके हैं, मतलब अब इंटर का रिजल्ट आ गया तो क्या वो डॉक्यूमेंट वैसे स्कैन करके अपलोड कर देने हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे अपलोड करने हैं, कौन सी वेबसाइट है और क्या तरीकाकार एडमिशन का? अच्छा, आपके इस एक सवाल में काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। जी जी। तो मेरे ख्याल में इसका जवाब भी तफसीली होता जाएगा। जी ठीक है। तो अगर इनको स्टेप बाय स्टेप कर लिया जाए तो समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले ये कि जो क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, कौन से हैं? जी बिल्कुल। उसके लिए मेरे ख्याल में आप देखेंगे स्क्रीन पे भी आप चला दीजिएगा, स्क्रीन पे चल रहा होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा बता भी दूं। जी। सबसे पहले तो अहम चीज वो आपकी इंटर की डिग्री है। बिल्कुल ठीक है। आपकी इंटर की डिग्री होगी, इंटर का रिजल्ट कार्ड और जो सनद, दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। इंटर की डिग्री और इंटर का रिजल्ट कार्ड, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। बिल्कुल ऐसी है और वो दोनों चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट, आपकी अपनी पिक्चर है, ठीक है, आपके फादर एंड मदर की आइडेंटिटी कार्ड है, ओके जी, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट है जो पुलिस डिपार्टमेंट से मिलता है वहाँ। ना, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अलग चीज है। अच्छा, वो अलग, वो भी चाहिए। करैक्टर सर्टिफिकेट वो है जो आपका कॉलेज से मिलेगा आपको। ओके जी ठीक है, बिल्कुल मिलता है। कॉलेज वाला करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, जिसमें उसमें ये होता है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट में कि आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है कि ये बंदा अच्छा है, या क्रिमिनल तो नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाला तो नहीं है, इस तरह का। बिल्कुल, यहाँ आगे कोई खराबी ना बना दे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो
इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो हैं वो फिर एक उसकी जो बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ जी, ये बहुत अहम चीज़ है। और हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती इसमें करते हैं जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं होता। ठीक हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट जो है, हाँ, ये हाँ। मेरी बात स्टूडेंट को भी चाहिए वो जहन में रखें, पुख्ता कर लें। स्टूडेंट क्या करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट की जगह बेफाम लगाने की कोशिश करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आईडी कार्ड लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और उनका जवाब क्या होता है, बिलफर्ज मैं किसी स्टूडेंट के पूछता हूँ कि भाई अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, वो कहता है कि ये जो आईडी कार्ड है ये हाँ। बेफाम है, ये बर्थ सर्टिफिकेट से ऊपर की चीज है, ऊपर की चीज है। इसका लेवल ऊपर। भाई हाँ नहीं, जी। उनकी रिक्वायरमेंट वो है, बिल्कुल ठीक जो है। रिक्वायरमेंट है आप वहां पे रहें, बिल्कुल ठीक है। रिक्वायरमेंट से आगे नहीं जाएं। हम्म। तो ये चीजें कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं ठीक जो है जी। आपको बताएं। फिर इनके साथ साथ इनकी अरबिक में ट्रांसलेशन, और आपका वो क्वेश्चन था कि ट्रांसलेशन वगैरह हाँ, का। अब अनस भाई एक आम बच्चा है, उसको तो पता नहीं है अरेबिक ट्रांसलेशन कहाँ से करवानी है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेबिक में करवाना है, तो उसके लिए फिर क्या क्या करना होगा हमें? देखिए, सबसे पहले जो आम बच्चा होता है उसको चाहिए कि वो आम ही रहे। ठीक है। बच्चे जब अप्लाई करने के करीब आते हैं ना, वो फिर आम नहीं रहते। ठीक है। वो फिर समझते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं या अपनी नजर से करना चाह रहे हैं ना, वो सबसे अच्छा है। ठीक है हालांकि होता ऐसे नहीं है। जी। ठीक है। जो जिनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, बिल्कुल जो ठीक। लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसी। उनसे मशवरा करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, बिल्कुल। ट्रांसलेशन बाकायदा किसी इदारे से करवानी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि कोई इदारा जो अच्छी ट्रांसलेशन करता है, जिसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे चलती है, जी जी जी। लोगों की नज़रों से गुजरी हुई है, जो बिल्कुल। एडमिशन डिपार्टमेंट है, बिल्कुल उनकी नज़रों से आखिर एक ट्रांसलेशन गुजरती है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ट्रांसलेशन थोड़ी सी महंगे पैसों में होती है। लोग उनको छोड़ के क्या करते हैं, भाई मैं अपनी कचहरी से ट्रांसलेशन करवाऊंगा। अब वो कचहरी वाली ट्रांसलेशन क्या होती है, वो अनपढ़ बंदा होता है, गूगल ट्रांसलेशन वाली वो होती है। गूगल ट्रांसलेशन हाँ वाली। जी, तो- अल्लाह आपका भला करे। हाँ जी जिस तरह आप देखते होंगे यहाँ मुख्तलिफ बोर्ड्स लगे होते हैं, बिल्कुल लगी। उन पे गूगल ट्रांसलेशन हुई होती है, हाँ और जी। उसकी उर्दू में भी समझ नहीं आ रही होती। नहीं आ रही होती, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह वो कचहरी वाले गूगल ट्रांसलेशन करके स्टूडेंट से पैसे ले। अब स्टूडेंट मुतमईन है कि मैंने ट्रांसलेशन करवा ली है। होता ये है कि उसकी ट्रांसलेशन में एक की बजाय हजारों गलतियां होती हैं। जब वो ट्रांसलेशन किसी एक्सेप्ट करने वाले बंदे के सामने उसकी फाइल खुलती है, वो ट्रांसलेशन देखता है, वो देखता है इसमें गलतियां हैं, वो फौरन फाइल फेंक देते हैं। बिल्कुल इस ठीक बंदे ने अप्लाई करते वक्त इतनी एहतियात नहीं की, और वो स्टडी हासिल करना चाह रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैनर्स क्या होते हैं, तो इसको रहने दो, इसको स्टडी क्या सिखाएगी। अच्छा, तो अनस वो भाई, ये होता है। फिर ट्रांसलेशन, माजरत में आपकी बात, वो ट्रांसलेशन जो होती है ना, वो फिर बाकायदा किसी इदारे से करवानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अप्लाई भी जो है वो किसी कंसल्टेंट से करवाना चाहिए। अप्लाई में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट को नहीं पता होता। स्टूडेंट ये समझ रहा होता है कि मैंने बहुत अच्छा 100% अप्लाई सही किया है, बिल्कुल ठीक लेकिन है। ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगला सवाल ये है कि भाईजान कोई बंदा यहाँ पे पढ़ने के लिए क्यों आए? आपकी यूनिवर्सिटी है, सऊदी अरब में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, और क्या यहाँ पे कितनी फीस है, सिस्टम क्या है, फीस का सिस्टम, और बाकी जो है हॉस्टल वगैरह। अब एक बच्चा यहाँ पे उसका एडमिशन होता है, तो क्या उसको फीस पे करनी पड़ती है या स्कॉलरशिप सिस्टम है, और पाकिस्तान से आना जाना, इसका अखराजात वगैरह ये कैसे मैनेज होते हैं सारी चीजें? कुरान पाक ने ना हमें एक दुआ सिखाई है, जी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल वफिल आखिरती हसना। जी इंसान ने अपनी जिंदगी में दो तरह की मेहनत करनी होती है, जी। दुनिया की जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए और आखिरत की। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में दोनों फायदे हैं। ठीक है। आपकी दुनिया भी सेव है ठीक और है। आपकी आखिरत भी सेव है। माशाल्लाह। बिलफर्ज चले मैं दूसरे शहरों की बात नहीं करता, मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की बात करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये दोनों मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शहर हैं। बिल्कुल। तो जो इनमें आता है, जारी बात है, वो हरमे पाक में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, जुमा पढ़ेगा, उसकी आखिरत भी संवरती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे दीन का इल्म हासिल करेगा। असल दीन कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से। मदीना से। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे ना, बिल्कुल। वही तो मदीना में नाज़िल होती जी है। जी। असल जुबान का इल्म किन लोगों को है? यही जो अरब लोग हैं। अरब लोग हैं जी। जब आप यहाँ से दीन का इल्म हासिल करेंगे, आप दीन में भी उतना पुख्ता होंगे। और दूसरी बात, आपकी दुनिया कैसे सेव होती है, ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। अच्छा, इसकी फीस वगैरह कोई नहीं? कोई फीस नहीं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप। बिल्कुल ठीक ये है। फुली फंडेड जो लफ्ज है, हाँ। ये अप्लाई करने की फीस या कुछ कंसल्टेंसी के देखो, अलावा? वो तो कंसल्टेंसी, हाँ, वो तो हर एक बंदा कंसल्टेंट अपनी ले रहा है ना, वो बिल्कुल तो ले रहा अपनी है। मेहनत के पैसे ले रहा है। बिल्कुल ऐसी है जी। लेकिन इसके अलावा कोई फीस नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। जी जी प्लीज। सबसे पहले जब आपका एडमिशन होता है, आपको वीजा जाता है। ओके। जिस मुल्क में भी आपने जाना हो, वीजे के पैसे देते हैं। बिल्कुल। लोग यूरोप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, हाँ और जी। कितने कितने 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए तक। इवन के 80 लाख तक भी बिल्कुल जो है ऐसे ना, ही। वो कनाडा वगैरह के वीजे उसके लिए ले रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके लिए आपकी डिग्री अच्छी होनी बिल्कुल चाहिए, ऐसा ही है। और कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए। बड़ी चीजें रिक्वायरमेंट, बड़ी चीज, बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिल्कुल और ऐसे ही। हत्ता कि रिजेक्शन बहुत ज्यादा, फिर बहुत इतने ज्यादा पैसे है। देने के बाद भी हाँ जी। आपकी रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जो लोग कहते हैं जी फुल पक्की
वो झूठ होता है, वो वैसे झूठ होता है। डन लेकिन बेस यहाँ पे। पे क्या होता है, यहाँ पे हम किसी को ये नहीं गाइड करते कि भाई आप अप्लाई करो, आपका डन बेस पे जो है ना वो एडमिशन हो जाएगा। जी ठीक है, वो कहते हैं भाई किस्मत की बात है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में, आपकी किस्मत में मदीना मुनव्वरा में आके पढ़ना हम्म, और मक्का मुकरमा में आके पढ़ना और रहना और रिहाइश इख्तियार करना और यहाँ पे इबादत करना और जी। मामलात लिखे होंगे तो आप जरूर आएंगे। जबरदस्त, कंसल्टेंट की थोड़ी सी फीस दें, उससे ठीक अच्छा है। अप्लाई करवाएं। ठीक अब है, फुली फंडेड कैसे है, वीजा आपका फ्री जाता है, ओके, वहां से आप वीजा स्टैम्प करवाने की थोड़ी सी फीस देते हैं। वो जो इदारे होते हैं, इत्माद ऑफिस पहले होता था, अभी वो जेरीज वीजा के नाम से है, ठीक वो है, अपनी कुछ फीस लेता है। ठीक है या जी, उसके अलावा आप लेते हैं मेडिकल वगैरह करवाते हैं, उसकी थोड़ी सी फीस देते हैं। बिल्कुल इसके ठीक अलावा है, आपका कोई खर्चा नहीं कोई है। खर्चा नहीं है। जब आपका वीजा लग जाता है, फिर यूनिवर्सिटी आपको टिकट भेजती है, और अच्छा। टिकट भी सऊदी एयरलाइन की। सऊदी एयरलाइंस, ये नहीं होता कि पाकिस्तान से आने वाली एयरलाइंस देखी जाए, हाँ पीआईए आ रही है, एयरब्लू हाँ आ रही है, हाँ, एयरसेल आ रही है, सारी जो आ सस्ती रही हैं, है जो सस्ती आ रही है वो दे दें और महंगी ना 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 ना। पीआईए की सऊदी सऊदी अरबिया की टिकट एयरलाइंस की। जी जी, और टिकट कौन सी? हम्म, अब सऊदी अरेबियन एयरलाइंस में भी आपको पता है बहुत ज्यादा कैटेगरी ठीक होती है, है। मतलब फर्स्ट क्लास है, बिजनेस क्लास है, आप कौन, इकोनॉमी में आते हैं, सबसे बड़ी जो इकोनॉमी क्लास होती है वाई क्लास होती है। ठीक है, वाई क्लास टिकट ये होती है कि आपका उसका चेंजेबल फ्री होता है, ठीक है, रिफंड होती है। ओके, और यूनिवर्सिटी वाई क्लास की टिकट देती है कि हमारे स्टूडेंट को कभी भी कोई इशू बन जाए, वो हम्म, किसी वजह से नहीं आ सका, लेट हो गया, टिकट जबरदस्त, चेंज करे, माशाल्लाह, यानी उसका यहाँ तक भी खर्चा नहीं लगे। ठीक हो फिर गया, आप यहाँ पे आते हैं, यूनिवर्सिटी आपको रहाइश देती है, ट्रांसपोर्ट देती है, मेडिकल की सहूलत है। उसके बाद आपकी जो स्टडी है वो बिल्कुल फ्री है। जब आप शुरू में आते हैं, यूनिवर्सिटी आपको पैसे देती है कि आप अपने लिए रेफ्रिजरेटर खरीद लें, आप वॉशिंग मशीन ले लें, यानी जो भी स्टूडेंट की ज़रूरत है। अच्छा, हाँ, हर चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी आपको पे करती है। यानी आप नए आते हैं, यूनिवर्सिटी हाँ, आपको 1700 रियाल पे करती है कि आप चीज़ें ले लें। माशाल्लाह, फिर उसके बाद मंथली स्कॉलरशिप आपकी लग जाती है, आपका बैंक अकाउंट बनता है, आपको हाँ, कार्ड मिलता है, आपको हर मंथ 850 रियाल की स्कॉलरशिप दी जाती है। माशाल्लाह, हर किस लिए? स्टूडेंट को जी, किस लिए? जी, कि आप अपने माश की फिक्र ना करें, आपका काम है पढ़ना, जबरदस्त, हमारा काम है आपको चलाना। वेरी गुड, यूनिवर्सिटी चाहती है कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसके पीछे घर वाले हैं, जो पहले वो स्टूडेंट अपने घर वालों का खर्चा चला रहा था, वहां पे कोई काम कर रहा था, अगर वो यहाँ पे आया, उसको 850 रियाल दो, जी ठीक है, अच्छे से अच्छा खाना खा के भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 7वां साल है, अच्छे से अच्छा खाना खा के भी बंदा 500 बचा लेता है। माशाल्लाह, मतलब 250 में आपका पूरा महीना गुजर जाता है, 350 में, 350 रुपए में, 350 में महीना आप अच्छे से गुजार लेते हैं। माशाल्लाह, और 500 रियाल फिर बच जाता है, 500 रियाल फिर भी बच जाता है। माशाल्लाह, अब आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप अपने पास सेविंग कर सकते हैं, आप अपने मेहमानों पे लगा सकते हैं। मदीना में आने वाले जो अल्लाह के मेहमान हैं, जी 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 जी, जारी बात है उन पे भी आप लगाएंगे तो अल्लाह हाँ की जी, तरफ से रहमत ही है ना, आप वो भी जी, कर सकते हैं, अपने जबरदस्त, घर में आप बेच सकते हैं, ठीक हो मदद गया, कर सकते हैं घर वालों की, माँ बाप की। यानी आपको किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती। और स्टडी, जी, यहाँ पे जो लोग मदीना में फीस दे के पढ़ रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को फीस का तो मुझे इल्म नहीं, जो लोग मदीना में फीस दे के पढ़ रहे जी हैं, जी, एक एक सेमेस्टर की अगर मुझसे गलती ना हो जाए तो 40,000 रियाल से 60,000 रियाल तक सेमेस्टर फीस होती है। 40,000 से लेकर 60,000 रियाल, अगर कन्वर्ट करें इसको पाकिस्तानी रुपए में तो ये तो बहुत पैसे बन जाते हैं जी। तकरीबन कितने, ये 42 लाख करीब तो जाएगा, एक शायद 42 लाख से ऊपर जाए। मैं 70 का रियाल काउंट करूं तो 42 लाख तक जाएगा, ओ, लेकिन आज का रियाल भी आई थिंक 75 76 के के राउंड आगे अबाउट चल रहा है है। जी, बिल्कुल, तो बहरहाल अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। माशाल्लाह। हम अगर इस पूरी बात का कंक्लूजन करें, खुलासा ये है कि यहाँ पे जब एडमिशन अप्लाई करना है तो जी जी, अगर आपका एडमिशन होता है, एडमिशन अप्लाई करना कैसे है वो बात हमने भी करनी है। अभी जो हमने बातें की हैं वो ये कि आपका एडमिशन हो गया, आप यहाँ पे आ गए, आपको आपके आने जाने का खर्चा, टिकट्स, और वो भी सऊदी एयरलाइन में, आपका हॉस्टल, आपको पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड हम जिसे कह सकते हैं, वजीफा, वो मिलता है। अब अगला सवाल भाईजान ये है कि एक बात और, हाँ, हर साल रिटर्न टिकट भी, अच्छा, हर साल छुट्टियों में रिटर्न टिकट भी, और वो भी सऊदी अरबिया एयरलाइंस की, मतलब साल बाद छुट्टियां होंगी, वो भी वाई क्लास, 2 सेमेस्टर होते हैं, उसके बाद ब्रेक आती है, उसके बाद ब्रेक आती है जी 3 महीनों की, वो, 2 माह, बाज़ दफा 2.5 मंथ होते हैं, बाज़ दफा ठीक 3, है। वो सेमेस्टर गैप चेंज होता पाकिस्तान रहता है। आना जाना वो भी बिल्कुल फ्री, आपकी टिकट, वीजा, हर चीज फ्री। माशाल्लाह। अच्छा भाईजान, अब इतनी ज्यादा चीजें हैं, ये जो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कैसे करना है? मतलब एक जो भी देख रहे हैं वो चाहेंगे कि हम लोग भी इसको अप्लाई करें, और हम ऐसे अप्लाई करें कि मैक्सिमम हमारी कोशिश हो कि हमारा वीजा जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाए। तो इसको अप्लाई करना कैसे है, और इसके चांसेस ज्यादा कैसे होंगे कि ये हमारा वीजा जो है ना वो अल्लाह करे यहाँ पे हो जाए? उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं?